Hello students, welcome to Sankalp Tutorials. I am your mathematics educator प्रतिज्ञा मैम। जैसा कि हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स को कवर कर रहे थे, ठीक है। और उसी सीक्वेंस में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, हमने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे टोटली। और हमारा चैप्टर जो था वो सेट्स थ्योरी चल रहा था। तो उसी सीक्वेंस में जो हमारा आज का लेक्चर है वो क्वेश्चन बेस्ड ही है। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके ही कंटिन्यूटी में ये लेक्चर है, हमारा सेकंड लेक्चर है, जो कि बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग। तो देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू, प्रूव इट इज इट, इफ इट इज फॉल्स गिवन एग्जांपल्स। तो जो गिवन स्टेटमेंट्स है हमें इनके जो स्टेटमेंट्स ट्रू है उनका हमें प्रूफ देना है, ठीक है। और जो फॉल्स है उनके हमें एग्जांपल्स देने हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट है वो ए में है और ए बी में है, तो देन क्या होना चाहिए कि एक्स देन दैट एलिमेंट आल्सो बिलोंग टू बी। हमें ये बात बोली जा रही है। बट हम क्या ऐसा ऐसा कोई एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि इस फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट पॉइंट को वायलेट कर दे, है ना, इसको फॉल्स प्रूफ कर दे। तो आइए देखते हैं। हमने क्या ले लिया, एक्स इक्वल टू सपोज कर लिया 1, ठीक। ठीक, तो ए हमने क्या बना लिया यहाँ पे, सिंगलटन 1, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 बिलोंग टू ए, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमको कि ए बिलोंग टू बी। हम एक सेट बी बनाते हैं जिसमें क्या ले लिया हमने 2, 1 एंड 3। ये हमारा हो गया बी सेट। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ए बिलोंग टू बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये सिंगलटन 1 है, ये जो है एक एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है बी सेट में, ठीक। ये एज एलिमेंट है, तो ए जो है बी में बिलोंग कर रहा है। बट आप देखिए यहाँ पे कि जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि एक्स बिलोंग टू, देन एक्स बिलोंग टू बी ऑल्सो। बट जो हमने एक्स इक्वल टू 1 लिया था, क्या क्या एक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे? एक्स नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो एज अ सेट प्रेजेंट है। 1 वो है वो सेट के फॉर्म में है, कोई सिंगलटन जैसे जिस टाइप से 2 एंड 3 है, यहाँ पे 1 नहीं प्रेजेंट है सेपरेटली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स जो है नॉट बिलोंग टू बी। हमने ऐसा एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको हम क्या बोल देंगे, फॉल्स, ठीक। क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो कि इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रही है, ठीक। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आइए अभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन है। सेकंड के लिए क्या है, सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए नॉट सबसेट ऑफ सी। हमें ये बात सेकंड स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है। बट हम क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं जो कि इस टाइप से स्टेटमेंट सेकंड को होल्ड ना करे? तो आइए देखते हैं। इफ वी टेक ए इक्वल टू 1 एंड 2, हम ए को 1 एंड 2 ले सकते हैं, ठीक। एंड बी को क्या कर लेते हैं, बी सेट को ले लिया हमने 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सॉरी 1, 3 एंड 5, ये हमारा हो गया बी सेट। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिए कि जो ए सेट वो ए नॉट सबसेट ऑफ बी है ना, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ए नॉट सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि इसके सबसेट जब मिलेंगे वहां पे 1 एंड 2 आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें 1 और 2 एलिमेंट पहली बात नहीं है। तो यहाँ पे ए नॉट सबसेट ऑफ बी है, हमने फर्स्ट कंडीशन को ले लिया यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, एक सेट सी लेते हैं। सेट में क्या ले लिया, 1, 2, 5 एंड 7, ये हमारा हो गया सी सेट, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो बी में एलिमेंट 1, 3, 5 है, सॉरी, यहाँ पे जो बी में एलिमेंट 1, 3, 5 है, यहाँ पे 1, 3, 5 तो है भी नहीं। ये बी का सब बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। क्लियर है यहाँ तक?
बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी है, वो हमें हमने एग्जाम्पल के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया, एंड बी नॉट सबसेट ऑफ सी हमने बी और सी भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि देन ए नॉट सबसेट ऑफ सी, कि ऐसा होगा इफ ए नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी नॉट सबसेट ऑफ सी, तो देन ये क्या बोल रहे हैं कि ए नॉट सबसेट ऑफ सी ऑल्सो। बट वी कैन से सी दैट हियर कि जो हमारा ए यहाँ पे है 1, 2, वो तो सी का सबसेट बन जाएगा। कैसे बनेगा? सी की जो सबसेट है उसमें एक 1, 2 भी तो आएगा, है ना? आपने लेक्चर्स तो देखे ही होंगे पिछले। ठीक है, तो वहां पे सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं आपको चीजें पता होंगी। ठीक है, आई होप आपको पता होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए कि सी का जो सबसेट है 1, 2, ये सबसेट प्रेजेंट यहाँ पे है। तो इसका मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसके अकॉर्डिंग जो ए लिया था हमने 1, 2, ये यहाँ पे सबसेट बन जा रहा है सी का। ठीक, तो ये पर बट ये क्या बोल रहे हैं कि ए नॉट सबसेट ऑफ सी, बट हमने एक ऐसा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर लिया जो कि सबसेट है, एक सबसेट ऑफ सी। तो हमारा जो सेकंड है ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, फॉल्स। और ये भी फर्स्ट भी क्या था? फॉल्स। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम एक एग्जाम्पल सोच के करना है हमको। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, अब हमें थर्ड करना है। तो थर्ड के लिए देखिए आप, थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि ए सबसेट है बी का एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, देन एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से प्रूफ करेंगे कि ये प्रूफ जो है वो सही है स्टेटमेंट। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे वो देखें आप। तो हम प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन, आपने क्लास 11th, अच्छा ओके, अभी 11th में तो आगे पढ़ना है कंट्रोडिक्शन, बट यहाँ पे हम लोग सेट थ्योरी में भी कंट्रोडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी मेथड से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लेट कर लिया कि x बिलोंग टू ए, हम लेट कर लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि देन x नॉट बिलोंग टू ए, हमने क्या लिया, x बिलोंग टू ए। इसका मतलब हमने जब अपोजिट में सपोज किया है, इसका मतलब हमें एक कंट्रोडिक्शन मिल जाएगा आगे। कोई ना कोई ऐसा एब्सर्ड कंडीशन मिलेगी जहां पे हमें ये लेने से मना हो जाए कि x हम नहीं ले सकते ए में। तो आइए देखते हैं कि x बिलोंग टू ए। तो इसके बाद हम क्या हमारे पास अवेलेबल है कि ए सबसेट ऑफ बी। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए सबसेट ऑफ बी। तो अब ये देखिए, कोई अब ए सबसेट है बी का, और हमने सबसेट में पढ़ा हुआ है कोई एलिमेंट, अगर कोई सेट है ए वो सबसेट है बी का, तो क्या इंप्लाई करता है कि एक्स बिलोंग टू ए, इंप्लाइज कि एक्स बिलोंग टू बी। ये तो सेट की डेफिनेशन ही है, और सबसेट में तो प्रॉपर्टी है उसकी कि अगर ए सबसेट है बी का तो कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से सिंस ए सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज कि एक्स बिलोंग टू बी, एक्स भी बिलोंग कर जाएगा। बट हमें यहाँ गिवन क्या है, एक्स नॉट बिलोंग टू बी, बट हमें मिल क्या रहा है यहाँ पे, एक्स बिलोंग टू बी। और ये ऐसा कब मिल रहा है, जब हमने लिया है एक्स बिलोंग टू ए। ठीक, तो हमने जब हमने x बिलोंग टू ए लिया तो हमें क्या मिल गया, x बिलोंग टू बी। बट यहाँ पे बोल रहे हैं, जिन्होंने दे रखा है कि इफ दिस हैपन एंड दिस हैपन, कि x नॉट बिलोंग टू बी, बट हमें मिल गया x बिलोंग टू ए। तो यही हमारा क्या हो गया, कंट्रोडिक्शन, कंट्रोडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट में बात कही जा रही है वो बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है इसको हमने प्रूफ कर दिया। तो जो हमारा थर्ड है वो क्या है, ट्रू ऑप्शन है। ठीक, जो हमारा थर्ड है वो ट्रू है। ये सब जो प्रूफ्स है इसको आप जो भी प्रूफ्स गिवन है साइड्स बुक्स जो भी आपके पास है, जो मैं करा रही हूँ, ये सब इसको आप लोग अच्छे से समझा कीजिए, लिखा कीजिए, तभी आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है, इसके से आप जब आगे आगे के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, हायर मैथमेटिक्स, तो आपको ये सब चीजें बहुत वहां पे काम आएंगी। नहीं तो फिर समझने में बहुत दिक्कत होती है कि प्रूफ कर कैसे रहे। ठीक है, तो जो मैं प्रूफ करा रही हूँ या जो चीजें बता रही हूँ
उसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। ओके, कंट्राडिक्शन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन है, एंड क्या गिवन है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें शो क्या करना है, दोनों से इंप्लाई करना चाहिए कि बी इक्वल टू सी है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका प्रूफ मतलब थोड़ा अच्छा है, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है, तो आप इसको अच्छे से समझिए पूरे कॉन्शियस होके, स्टेप बाय स्टेप में कैसे करा रही हूँ, कैसे लिखना होता है प्रूफ को, ठीक है। तो आप देखिए कैसे इसको हमें अप्रोच करना है। यहाँ से प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। तो हमें अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है, बी इक्वल टू सी। दो ये सारे सेट है, ए बी सी, थ्री सेट्स है। तो हमें शो क्या करना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था कि हमें इक्वलिटी प्रूफ करनी होती है दो सेट्स की। तो हम क्या करते हैं सेट थ्योरी में कि बी सबसेट ऑफ सी एंड सी सबसेट बी। तो जब ऐसा हम शो कर पाते हैं तो दोनों से हमें क्या मिल जाता है, बी इक्वल टू सी, ठीक, बी इक्वल टू सी। तो यही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि बी सबसेट दिखाएंगे सी का एंड सी सबसेट दिखाएंगे बी का, ठीक। तो आइए वन बाय वन हम करते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक्स एक एलिमेंट है जो कि बी में है, लेट एक्स एलिमेंट बिलोंग टू बी, ठीक। यहां से क्या अप्लाई करेगा कि एक्स बिलोंग टू, ओके, एक्स बिलोंग टू ए एंड, ओके, यहां से देखिए आप, तो यहां हमने जब x को b में लिया तो यहां से क्या अप्लाई करेगा, x बिलोंग टू a यूनियन b। ऐसा हम कह सकते हैं कोई अदर सेट है दो का यूनियन में तो बिलोंग करेगा ये x, क्योंकि वो b में है, ठीक। तो x बिलोंग टू a यूनियन b। अब यहां से देखिए आप, a यूनियन b किसके गिवन इक्वल गिवन है, a यूनियन c के इक्वल गिवन है। तो यहां से क्या इम्प्लाई करेगा, x बिलोंग टू a यूनियन c, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू c, ऐसा हम लिख सकते हैं यूनियन की प्रॉपर्टी से। तो यहां से क्या इम्प्लाई कर जाएगा कि इफ, अब देखिए यहाँ पे दो केस मिल गए हमें, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c, दो केसेस मिल गए। तो हम वन बाय वन केस यहाँ बना के लिखते हैं। तो हमारा केस फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि x बिलोंग टू a, हमने ये केस ले लिया, ठीक। तो अभी जब हमने x बिलोंग टू a लिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, ये तो हमने पहले से लेके चला हुआ है, पहले से ले रखा है कि x बिलोंग टू b, तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे। यहां से क्या इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि x हमारा a में भी है, x हमारा b में भी है, तो ये दोनों में हो जाएगा, इंटरसेक्शन में हो जाएगा। अब यहां से देखिए, क्योंकि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू किसके है, a इंटरसेक्शन c के, तो इसका मतलब a x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c ऑल्सो, ठीक। अब यहां से क्या इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू c, सॉरी और नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे एंड रहेगा। तो देख x बिलोंग टू c, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c हो गया। अब यहां से देखिए आप, ये हमें कब मिला, जब हमने x को लिया a में। अब हमारा केस सेकंड क्या हो जाएगा, यहां से जो हमने लिया था x बिलोंग टू a लिया था, अब हम क्या लेंगे, x बिलोंग टू c, x बिलोंग टू c। तो अब देखिए आप दोनों केसेस से देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट केस है यहां से हमें क्या मिला कि x बिलोंग टू c, एंड केस सेकेंड में भी क्या मिला हमें, x बिलोंग टू c, और हमने ले क्या रखा है, x बिलोंग टू b, और इम्प्लाई क्या कराया दोनों केसेस से, बोथ केसेस इम्प्लाइज
कि x बिलोंग टू c। ठीक, इसका मतलब ओवरऑल क्या मिलेगा हमें कि b सबसेट हो गया c का। क्यों? क्योंकि हमने दो केसेस लिए और सबसे पहले हमने ले रखा था x b में और हमें मिला क्या, x बिलोंग टू c मिला। ठीक, तो b सबसेट हो गया c का, ये हमारी फर्स्ट इक्वलिटी है। ठीक, तो अभी हम आगे भी प्रूफ करते हैं, ये हमारा एक पार्ट हुआ अभी तो। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से नेक्स्ट कैसे हमें चलना है, ये देखिए आप। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखे यहाँ पे x कहाँ लिया था, b में लिया था। तो अभी हम क्या लेंगे, लेट x बिलोंग टू c। क्यों? क्योंकि अभी हमें क्या दिखाना है, b c सबसेट b का हमें ये दिखाना है। ठीक, तो हमारे दोनों इक्वेशन से हम इम्प्लाई कर देंगे हमारे b और c इक्वल है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, x बिलोंग टू c। तो अभी देखिए x बिलोंग टू c है। ठीक, इसका मतलब क्या है, हम क्या ले सकते हैं कि दिस इम्प्लाई x बिलोंग टू a यूनियन c। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि x हमारा c में है तो यूनियन में तो होगा 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 ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे यूनियन की प्रॉपर्टी से है। यहां से क्या इम्प्लाई करेगा कि x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू c। ठीक है, तो ये मिला हमें। अब देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने सबसे पहले लिया है x बिलोंग टू c। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने लिया x बिलोंग टू a यूनियन c, तो यहाँ से अब देखिए a यूनियन c किसके इक्वल है, a यूनियन b के इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a यूनियन b, x बिलोंग टू a यूनियन b। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से दो केसेस मिले हमें कि x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। तो अलग अलग केस लेके हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आप सारे भी प्रूफ्स को नोट करते जाइए अच्छे तरीके से, ताकि आप दोबारा देखें तो आप समझ पाए। ठीक है, तो आप सारे जो मैं प्रूफ्स लिखा रही हूँ कैसे लिखना है उसको आप नोट करते रहिए। तो अभी देखिए हमारा केस फर्स्ट यहाँ से क्या ले लेंगे हम, केस फर्स्ट है कि x बिलोंग टू a। यहाँ से हमने फर्स्ट केस ले लिया। तो अब देखिए x बिलोंग टू a है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग टू a एंड हमने यहाँ पे c ऑलरेडी ले रखा है, तो x बिलोंग टू c फिर से ले सकते हैं, नो डाउट। हमने क्या किया है कि हमने x, यहाँ जो केस हमने बनाया है x बिलोंग टू a, ठीक है, ले लिया। इसके साथ हम x बिलोंग टू c भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हम ले रखा है हमने। तो यहाँ से क्या ले लिया, x बिलोंग टू c। तो ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c। ठीक है, क्योंकि एंड है यूज, तो एंड रिप्लेस इंटरसेक्शन। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। a इंटरसेक्शन c इक्वल टू x इंटरसेक्शन b। अब यहां से क्या इम्प्लाई किया आपको कि x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। ठीक है, तो यहां से क्या इम्प्लाई किया हमें, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। ठीक है, एक मिनट। तो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारा केस क्या मिलेगा, नेक्स्ट केस के लिए आप यहां से क्या लोगे, x बिलोंग टू b। ठीक, तो जैसे ही हम नेक्स्ट केस लेंगे x बिलोंग टू b, ये ऑलरेडी इम्प्लाई कर जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में क्या किया था, x बिलोंग टू a लिया था, तो आपको एक नई चीज क्या मिली थी, x बिलोंग टू b। ठीक, और सेकेंड केस से भी हमें क्या मिला, x बिलोंग टू b। और हमने इनिशियली ले कहाँ रखा था x को, हमने x को c में ले रखा था। तो ये हम इस क्वेश्चन अगर फर्स्ट दे और इसको सेकेंड दे, तो हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा, इसको इक्वेशन आप ए
नेम दे दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा, सी सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सी सबसेट ऑफ बी। अब देखिए आप, हमने सबसे पहले क्या शो किया था इक्वेशन ए में, बी सबसेट है सी का, और ये हमने इक्वेशन बी में क्या शो कर दिया कि सी सबसेट हो गया बी का। तो फ्रॉम ए एंड बी क्या इंप्लाई करेगा, फ्रॉम ए एंड बी व्हाट इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, एंड यही तो हमें शो करना था, ठीक है, तो यही हमें शो करना था यहाँ बी इक्वल टू सी। तो ये मतलब इस टाइप से हमें प्रूफ को करना है, ठीक है, कैसे लिखना है, किस स्टेप पे क्या टर्न करना है, इसको बहुत जरूरी कि आप इसी तरीके से समझे, ठीक है। तो आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, फिर लेक्चर को ओवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से गिवन है कि सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें क्या चीज था, उसमें कि इक्वलिटी तभी होल्ड कर रही थी जब इंटरसेक्शन के साथ साथ यूनियन भी गिवन हो, है ना, इंटरसेक्शन के साथ साथ यूनियन भी गिवन हो तो ही अप्लाई करेगा कि बी इक्वल टू सी है। तो इसलिए हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे हमें यही एग्जांपल देना है, क्योंकि पहले ही बोल रखा है इन्होंने कि नीड नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब क्या है, हमें डिस्प्रूव करना है, फॉल्स दिखाना है ना, इनकरेक्ट शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल जनरेट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, तो हम ए सेट ले लिया हमने, 1 2 3, ठीक है, और हमने बी सेट क्या ले लिया, 1 5 एंड 7, ठीक है, एंड अगेन एक हमने सी सेट ले लिया जो कि जिसमें क्या है 1 8 एंड 9, ये हमारे तीन सेट्स हैं, ए एंड बी एंड सी, ठीक है। अभी हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिलेगा, सोचिए, ए सेट बी सेट में दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ऑफ कोर्स 1, एंड ओनली वन एलिमेंट दैट इज 1। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें क्या मिला, 1 एलिमेंट, सिंगलटन 1, ठीक है, नो डाउट। अभी हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे हमें कौन से एलिमेंट कॉमन मिलेंगे जो और ए एंड सी बोथ में हो, तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स एक ही एलिमेंट है 1, जो कि ए एंड सी दोनों में, दोनों सेट में है। तो ए इंटरसेक्शन सी आपको क्या मिला, 1 ए भी मिला, ठीक है। अब अब हमें क्या करना है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, इक्वल तो है, बट आप देखिए यहाँ पे क्या बी एंड सी इक्वल सेट है, बोलिए यहाँ पे जो बी एंड सी सेट है क्या इक्वल सेट है। अब इक्वल सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे जो एलिमेंट है पहले पहले तो उनकी कार्डिनलिटी सेम हो, सेट में एलिमेंट सेम हो, और जो जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट हो वही एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, तो ये हमारी क्या होती है, इक्वलिटी ऑफ टू सेट, है ना, कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वही एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 5 7 है और यहाँ पे 1 8 9 है, जो कि टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब यहाँ से हम इम्प्लाई कर दे रहे हैं कि बी नॉट इक्वल टू सी। तो इस यहाँ पे जो भी जो क्वेश्चन थर्ड में पूछ रहे थे यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन और दोनों इक्वल हो बट बी एंड सी नॉट इक्वल हो, तो इसके लिए हमने ये एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जाम्पल हम कोई भी क्वेश्चन के लिए देंगे। तो होप आपको वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। कहीं डाउट है तो आप फिर से वीडियो को देखिए, कई बार देखिए, और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, है ना, क्योंकि आपको अगर मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना है, उसको सीखना है, उसको समझना है, तो आपको ये सब जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है इसको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना, प्रॉपर जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी बेसिक है, तो ही आप आगे सर्वाइव कर पाओगे। तो आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़िए,
है ना? लिख-लिख के पढ़िए, याद नहीं हो रहा है तो याद तो वो तो नेक्स्ट स्टेप है, पहले आप चीज़ों को समझिए, है ना? कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है नो डाउट, बट आप पहले उसको समझिए कि कोई चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है? तो आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए और मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करूँगी, ये हमारा लास्ट लेक्चर था आज का, ठीक है? तो अभी हम ये हमारा लास्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करूँगी जो कि क्लास 11th का है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हैप्पी लर्निंग।